नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको द्वापर युग यानी कि पांडवों के युग के एक ऐसे अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक बिना भगाए जरूर देखें। हिंदू मान्यताओं और पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है और इस युग के बारे में पहले से ही लिखा जा चुका है कि इसमें पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस युग के लोग धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। चारों तरफ से अधर्म फैल जाएगा। दोस्तों, क्या आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय द्वापर युग में पांडवों को कलयुग के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताया गया था जो कि आज के इस वर्तमान समय में बिल्कुल सच साबित हो रहा है। महाभारत के युद्ध में विजय होने के बाद सभी पांडव भाई अपने महल में अलग अलग कक्ष में बैठे थे, लेकिन उनके भ्राता युधिष्ठिर किसी कारणवश व्यस्त थे। लेकिन तभी क्या होता है कि एक मेहमान उसी महल में आता है और वह पहले आकर सहदेव से मिलता है और सहदेव से कहता है कि मुझे युधिष्ठिर महाराज से मुलाकात करनी है। सहदेव कहते हैं कि महाराज तो अभी सभा में व्यस्त है, वह आपसे नहीं मिल सकते। मेरे लिए कुछ सेवा हो तो जरूर बताएं। तो मेहमान सहदेव को कहते हैं कि मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना था। तो सहदेव कहते हैं कि मुझे बताइए, मैं कोशिश करता हूँ उसे बताने की। तो मेहमान प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि जब मैं इस महल की तरफ आ रहा था तो बीच में एक गांव में मैंने देखा कि गांव की फसल लहरा रही है, लेकिन मैंने देखा उन खेतों में एक पुतला खड़ा था। आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा अपने गांव में जंगल में या फिर खेतों में पुतले को खड़ा कर देते हैं। जो खेतों में कभी कभी पक्षी आते हैं, जानवर आते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो उनको उड़ाने के लिए एक मनुष्य का पुतला बनाकर खेत में खड़ा कर देते हैं। अक्सर ऐसे पुतले आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो मेहमान ने कहा कि मैंने देखा कि पुतला चावल खा रहा है। पुतले का काम होता है खेत में चावल की रक्षा करना, लेकिन वो तो चावल खा रहा है, तो ऐसा क्यों? तो सहदेव सोचने लगे कि पुतला कैसे चावल खा सकता है और बोले कि मुझे नहीं मालूम, आप नकुल से पूछिए। नकुल मेरा बड़ा भाई है और मेरे से विद्वान है। तो मेहमान नकुल के पास गए और नकुल को कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। नकुल ने कहा कि महाराज तो अभी सभा में व्यस्त है, बताइए आपकी क्या मैं सेवा कर सकता हूँ। मेहमान ने नकुल से कहा कि मुझे महाराज से एक प्रश्न पूछना है। नकुल ने कहा कि आप मुझसे प्रश्न पूछिए। तो मेहमान ने नकुल से कहा कि मैं अभी इस महल की ओर आ रहा था तो मैंने एक गांव में एक कुआं देखा और उस कुएं से एक औरत पानी भर रही थी। उस औरत ने एक बड़े से घड़े में पानी भरा और मेरे सामने ही उस बड़े घड़े के पानी को 4 छोटे छोटे घड़ों में डाल दिया और चारों घड़े फुल हो गए। लेकिन बाद में जब उस 4 घड़ों का पानी उस बड़े घड़े में डाला गया तो वह आधा ही भरा। ऐसा क्यों? नकुल को भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था। उन्होंने मेहमान से कहा कि मुझे नहीं मालूम, अर्जुन मेरा बड़ा भाई है, आप उनसे जाकर पूछिए और मुझसे ज़्यादा विद्वान भी है। मेहमान अर्जुन के पास गया और उनसे भी कहा कि मुझे महाराज से मिलना है, लेकिन अर्जुन ने उनसे कहा कि महाराज तो अभी व्यस्त हैं, वह आपसे अभी नहीं मिल सकते। आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो मेहमान ने अर्जुन से कहा कि मुझे एक प्रश्न पूछना था। तो अर्जुन ने कहा कि आप मुझसे वह प्रश्न पूछिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मेहमान ने अर्जुन से कहा
कि मैं अभी जब महल की ओर आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक सुई थी जिससे हम कपड़े सिलते हैं, लेकिन उस सुई में से वह आदमी धागे की जगह हाथी को डाल रहा था और हाथी चला भी गया, लेकिन हाथी की पूंछ उस सुई में अटक गई। तो ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन इस प्रश्न को सुनकर हैरान हो गया कि सुई की आंख में से हाथी को तो हम लोग नहीं डाल सकते, लेकिन हाथी चला भी गया, लेकिन उसकी पूंछ क्यों नहीं गई? तो यह प्रश्न सुनकर अर्जुन ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, आप मेरे बड़े भाई भीम से जाकर पूछिए, वह मेरे से ज़्यादा विद्वान है। तो मेहमान भीम के पास गए और भीम से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। तो भीम ने कहा कि महाराज तो अभी सभा में व्यस्त है। तो मेहमान ने कहा कि मुझे एक प्रश्न पूछना था। तो भीम ने कहा कि आप मुझसे वह प्रश्न पूछिए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो मेहमान ने कहा कि मैं अभी जब इस महल की ओर आ रहा था तो मैंने बीच में एक गांव के बाहर देखा कि एक दुबला पतला सा लड़का था, लगभग 6-7 साल की उम्र का होगा। उसके पास एक कच्चा धागा था और उसने मेरे सामने ही उस कच्चे धागे से एक बड़े से पहाड़ को बांधकर और उसे खींचने लगा, तो वह पहाड़ हिलने लगा। ऐसा क्यों हुआ? तो भीम हैरान हो गए कि इतना दुबला पतला सा लड़का और कच्चे धागे से इतने बड़े पहाड़ को कैसे हिला सकता है। तो भीम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, आप बैठिए, मैं महाराज को बुलाकर लाता हूँ। तब तक चारों भाई मिलकर चर्चा करने लगे कि इसने हमसे तरह तरह के प्रश्न पूछे। तो वह चारों भाई मिलकर महाराज के पास गए, महाराज को बुलाने, और बोला कि एक मेहमान आए हैं और वह हमसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो महाराज बाहर आए तो देखा कि बाहर तो कोई भी मेहमान नहीं था। पूरे महल में ढूंढा, लेकिन उन्हें मेहमान नहीं मिला। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इधर तो नहीं है मेहमान, आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे उसने, जरा बताइए। तो चारों भाइयों ने अपने अलग अलग प्रश्न बताए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि पकड़ो उसे, वह तो कली है, यानी कलयुग। तो भीम ने कहा कि आपको कैसे पता कि वह कलयुग है, आपने तो उसे देखा भी नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि उसके प्रश्नों से पता चलता है। तो भीम ने कहा कि क्या उत्तर है इन प्रश्नों का? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सहदेव का क्या प्रश्न था कि एक खेत में पक्षी और जानवरों को भगाने वाला पुतला अन्न खा रहा है, तो इसका मतलब पता है क्या है? तो जवाब देते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कलयुग का पहला गुण होगा कि जो रक्षक है वही भक्षक हो जाएगा। पुतले का काम होता है फसल की रक्षा करना, लेकिन वही उसे खा रहा है। इसी तरह कलयुग में जो रक्षक होंगे, यानी कि जो लीडर होंगे, नेता होंगे, वह बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति दोनों ओर से प्रजा का शोषण करेंगे, और ऐसा आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं। तो सहदेव ने कहा कि यह बात तो बराबर है। और फिर नकुल पूछते हैं कि मेरा प्रश्न ये है कि एक औरत कुएं से पानी निकालकर एक बड़ा सा घड़ा भरती है और उस बड़े घड़े के पानी से 4 छोटे छोटे घड़े भर देती है, तो वह चारों घड़े फुल हो जाते हैं। लेकिन उन 4 घड़ों के पानी से वह बड़ा घड़ा नहीं भर पाता, वह केवल आधा ही रह जाता है। युधिष्ठिर महाराज इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि कलयुग में कुछ ऐसे परिवार होंगे, एक पिता 4 बच्चों को अपनी कमाई से उन्हें पढ़ाएगा, उन्हें लिखाएगा, उनका पालन पोषण करेगा, उन्हें विकसित करेगा, लेकिन 4 बच्चे अपनी कमाई से अपने पिता को नहीं पाल पाएंगे। और आप लोग ऐसा वर्तमान समय में देख भी रहे होंगे, एक माँ अपने बच्चों को बर्तन मांजकर पाल पोस लेती है, लेकिन वह 4 बच्चे
अपनी माँ को नहीं पाल पाते। आज के लोग अपने घरों में कुत्ता तो पाल लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता की सेवा अच्छे से नहीं कर पाते। दोस्तों, यह घोर कलयुग का लक्षण है। तो नकुल खुश हो जाते हैं अपने प्रश्न का उत्तर पाकर। तो फिर अर्जुन ने कहा कि मेरा प्रश्न यह था कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर सुई की छोटी सी आंख में एक हाथी को डालता है, लेकिन वह हाथी तो निकल जाता है, लेकिन उसकी पूंछ फंस जाती है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसे देश होंगे जहां का ऐसा कानून होगा कि बड़े बड़े पाप करने वाले तो लोग बच जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी गलतियों करने वाले लोग फंस जाएंगे। किसी की बेटी के साथ इज्जत का खिलवाड़ करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा पैसों का घोटाला करने वाले लोग तो बच जाएंगे, और किसी का खून करने वाले लोग तो बच जाएंगे, लेकिन सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले, थूक फेंकने वाले और सिग्नल तोड़ने वाले लोग फंस जाएंगे। दोस्तों, आप ऐसा वर्तमान समय में तो देख ही रहे होंगे। तो अर्जुन ने कहा कि यह तो प्रश्न का जवाब सही है। तो भीम कहते हैं कि मेरा प्रश्न ये था कि एक दुबला पतला सा लड़का कच्चे से धागे से चट्टान को हिला देता है। युधिष्ठिर महाराज इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि कलयुग के गुण बहुत ज़्यादा खराब होंगे, कलयुग में बहुत ज़्यादा दुर्गुण होंगे, लेकिन उनमें से एक अच्छा गुण भी होगा कि कोई भी इंसान कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, एक छोटी सी माला से अपने बड़े पाप के पहाड़ को हिला सकता है। हम जाने अनजाने में बहुत बड़े पाप करते हैं, उसका बहुत बड़ा पाप बन जाता है हमारे हृदय में, लेकिन उन बड़े पापों से हम छुटकारा पा सकते हैं, उन पापों से बाहर निकल सकते हैं केवल एक माला से और परमेश्वर का नाम जाप करने से, हरि का स्मरण करने से। तो कलयुग में यह बहुत ही अच्छा गुण होगा कि इस तरह से भगवान का जप तप करने से हमारे पाप से हमें छुटकारा मिलेगा। इसीलिए हम सबको ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। दोस्तों, हम वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप इसको कितना सच मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।